जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जन जन तक उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। 25, 26 और 27 मार्च को भव्य और वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे क्योंकि सरकार अपने 8 साल पूरे कर चुकी है और ऐसे में 8 साल कितने बेमिसाल रहे हैं, कितने शानदार रहे हैं और कितने कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उन कार्यों और उपलब्धियों को सरकार हर स्तर तक बताने की कोशिश करेगी। और देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें तो अफसरों की है। अफसरों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि कैसे सरकार की उपलब्धियों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। सीडीओ, एडीएम, एसडीएम स्तर के अफसर नोडल इसमें बनाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें आयोजन किया जाएगा और संदीप खेर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। बातचीत उनसे करेंगे। संदीप, 8 साल बेमिसाल और शानदार रहे, ये बताने की पूरी कोशिश होगी सरकार की तरफ से। और बड़ी जिम्मेदारी चूंकि अधिकारियों की रहती है सरकार की हर एक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। इस बार इसमें कैसा प्रशासन रोल अदा करेगा, क्योंकि कई जिलों में कार्यक्रम होंगे, इसको कैसे देखा जाए? 8 साल कैसे रहे सरकार के? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी कार्यकाल का ये दूसरा कह सकते हैं कि चरण चल रहा है। पहले चरण में भी वो मुख्यमंत्री थे और दूसरे चरण में भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आप भी देख रही हैं कि किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। 25 तारीख को देखिए जो है वो 4 साल, उनके जो 8 साल है मतलब वो पूरे हो रहे हैं, जिसमें 25, 26, 27 इन 3 दिन देखिए जिले स्तर पर लेकर विधानसभा स्तर पर लेकर कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं उनकी एक लघु फिल्म का प्रसारण होगा, एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसको लेकर देखिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि जो भी सीडीओ हैं, एडीएम है, एसडीएम है, उनको नोडल अधिकारी बनाया जाए। यानी उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी है वो उनके पास में होनी चाहिए और किसी भी तरीके की कहीं पर कोई लापरवाही नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान देखिए तमाम जो लाभान्वित हैं उनको चेक वितरण किए जाएंगे, टूल किट वितरण किए जाएगी। यानी एक पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन 3 दिनों में लाभान्वित हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम मंत्रियों को भी देखिए जिम्मेदारी दी गई है, जहां जहां के जिले का उनके पास प्रभार है कि वो वहां पर पहुंचे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 साल में क्या किया, खुद मंत्रियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बीमारू प्रदेश से निकालकर एक संपन्न प्रदेश की तरफ ले जाना। आज बिजनेसमैन को यहाँ पर सुरक्षा है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर तमाम तरीके से जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि 25, 26, 27 देखिए तमाम जिलों की बात करें, विधानसभा की बात करें, इसको लेकर जिसमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी, योजनाएं कैसे काम कर रही है। संदीप, आप आगे भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। एक और बड़ी खबर, जिला संगठनों में व्यापक बदलाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी दिख रही है। बीजेपी को आपने देखा, कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए, अब सपा में भी बड़े स्तर पर बदलाव सुनिश्चित हैं, जिसमें पंचायत चुनाव को देखते हुए 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बदलाव किए जाएंगे। नए पदाधिकारियों के लिए समाजवादी पार्टी ने जो इनपुट है लेने शुरू भी कर दिए। अखिलेश यादव खुद पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। वर्तमान जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से भी उनकी फीडबैक मांग रहे हैं वो लगातार। और ऐसे में खुद कनेक्ट हो रहे हैं अखिलेश यादव अपने तमाम पदाधिकारियों से। 2024 में शानदार प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ी चुनौती 2027 चुनाव भी है। और ऐसे में पीडीएस समीकरणों को देखते हुए लगातार जो रणनीति है वो बन रही है। और हमारे साथ संदीप खेर लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस को देखा गया, बीजेपी को देखा गया, बड़े बड़े बदलाव हुए और अब समाजवादी पार्टी भी एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार पदाधिकारियों से कनेक्ट हो रहे हैं, जिलाध्यक्षों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल कल ही इस खबर को ब्रेक कराया गया था कि समाजवादी पार्टी में जो है वो बड़े पैमानों पर जिला अध्यक्षों को देखिए बदला जा सकता है। अब देखिए खुद इसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है, इसका फीडबैक, इनपुट लेने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इन नामों पर जो अंतिम संस्तुति है यानी जो मोहर है वो भी अखिलेश यादव ही देखिए लगाएंगे। महानगर की जो देखिए कार्यकारिणी है उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए महानगर के लोगों को भी बदला जाना है, जिला अध्यक्षों को भी बदला जाना है। और सिर्फ ऐसे जिला अध्यक्ष रहेंगे जो सक्रिय हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कई जगहों पर सियासी समीकरणों का भी देखिए ध्यान रखा जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सभी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पीडीए का जो फॉर्मूला देखिए उन्होंने अपनाया है, उसने अन्य राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया, जिसका मुझे लगता है असर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट में भी दिखा और उसी के साथ साथ कांग्रेस की लिस्ट में भी दिखा कि 60% से ज्यादा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संदीप जानकारी देने के लिए। उधर कांग्रेस ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। दिल्ली में आज के लिए सभी कांग्रेस सांसदों